इजराइल को मान्यता देगा पाकिस्तान। जब रिपोर्टरों ने मार्को रूबियो के सामने इसहाक डार से पूछा सवाल तो मिला ये जवाब। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन से सामूहिक रूप से अब्राहम समझौते में शामिल होने की अपील की है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री इसहाक डार की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ हुई बैठक के दौरान एक सवाल ने सबका ध्यान खींच लिया। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अचानक पूछा कि क्या पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार है। हालांकि डार और रूबियो ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। रिपोर्टर ने क्या पूछा? शुक्रवार को वाशिंगटन में हुई बैठक के दौरान द पाकिस्तान डेली के पत्रकार फैसल अली शाह ने जोर से सवाल किया, क्या पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देगा? यह सवाल ऐसे समय पूछा गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई अरब और मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने की अपील कर चुके हैं। हालांकि बैठक के दौरान ना तो इसहाक डार और ना ही मार्को रूबियो ने इस सवाल का कोई जवाब दिया। बाद में इसहाक डार ने क्या कहा? बैठक के बाद पत्रकारों ने बातचीत में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पर अपने पुराने रुख पर कायम है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद तब तक इजराइल के प्रति अपनी नीति में किसी बदलाव पर विचार नहीं करेगा जब तक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की दिशा में ठोस प्रगति नहीं होती। डार ने दोहराया कि पाकिस्तान का मानना है कि फिलिस्तीन समस्या का समाधान दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए। पाकिस्तान और इजराइल के बीच क्या है संबंध? पाकिस्तान आज तक इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता और दोनों ही देशों के बीच कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। पाकिस्तान लंबे समय से फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन करता रहा है और इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने के लिए फिलिस्तीन राज्य की स्थापना को आवश्यक शर्त मानता है। ट्रंप ने मुस्लिम देश से क्या अपील की? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्होंने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन से सामूहिक रूप से अब्राहम समझौते में शामिल होने और इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का आग्रह किया। यह पहल ईरान से जुड़े तनाव को कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा बताई जा रही है। पाकिस्तान ने इस सुझाव को ठुकरा दिया, जबकि अन्य देशों की ओर से अभी तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। क्या है अब्राहम समझौता? अब्राहम अकॉर्ड की शुरुआत ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका की मध्यस्थता में हुई थी। इसका उद्देश्य इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाना था। इसके तहत संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को ने इजराइल के साथ राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध स्थापित किए। सूडान भी इस प्रक्रिया में शामिल हुआ था, लेकिन उसने अभी तक पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशें। हाल ही के महीनों में पाकिस्तान ने पश्चिम एशिया में बढ़ती तनाव को कम करने के लिए खुद को एक संभावित मध्यस्थ के रूप में पेश किया। हालांकि ईरान से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तान की पहल में सबसे प्रमुख भूमिका सेना प्रमुख असीम मुनीर निभाते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल इजराइल को मान्यता देने के सवाल पर पाकिस्तान का अधिकार अपरिवर्तित है और सरकार ने साफ कर कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना से पहले इस देश में किसी बदलाव की संभावना नहीं। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।